बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु बहना एक कथा महादेव के आज डाला था अपने चैनल पर। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से हम मिलता है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, रात रहना। 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त में जो है कि बहुत यारी थी। एक ही गांव में रहते थे, बचपन से पढ़े थे लिखे थे। लेकिन तीनों में एक था जो है कि बहुत बड़ा सेठ का लड़का था। एक वो जो था वो पंडित जी का लड़का था, और एक जो था वो एक किसान का बेटा, बहुत गरीब किसान का बेटा था। तीनों एक साथ पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में किए, तीनों एक साथ बड़ा हुए। तो बड़ा होने के बाद गुरु बहना देखिए ऐसा होता है, जब भले पढ़ाई लिखाई होता तब ले सब दोस्त साथ में होते हैं, और जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है तो सब अपने अपने काम काज में बिजी हो जाते हैं। तो वैसे सब जैसे जैसे अपना पढ़ाई लिखाई लोग के खत्म हुआ तीनों के, वो सब अपने काम काज में लग गए। तीनों काम काज में लग गए। तो जो सेठ का बेटा था वो तो पैदाइशी अमीर था, क्योंकि जब माँ बाप मान लो अमीर है तो बेटा जाहिर सी बात अमीर रहेगा। उसको तो अपने बाप के दुकान संभालना था। जो पंडित जी का लड़का था उसको पंडिताई करना था, क्योंकि वो पंडित जी का औलाद था। जो गरीब, जो किसान का बेटा था, उसको तो भाई गरीबी में ओके जीना है, गरीबी में मरना है। तो तीनों जब अपन अलग अलग की जब से पढ़ाई लिखाई करके जब अपना अपने कमाने खाने लगे तो तीनों का साथ छूट गया। कुछ दिन के बाद एक जगह पार्टी था, तो पार्टी में तीनों शायद संजोग वहां मिल गए। तो तीनों बोले कि भाई ये बहुत दिन पर हम तीनों मुलाकात हुई है, ऐसा करते हैं चलो बैठ के कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं। तीनों हाँ 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 करके मन तीनों हाँ कर लिए, कहा ठीक है। तीनों बैठ के अपना आपस में बात विचार व्यवहार मन जो पहले कहानी थी, कैसे पढ़ाई लिखाई किए, क्या क्या किए, बचपना का सारे का अपना किस्सा कहानी एक दूसरे से बताए, और हंसी मजाक किए करे और हंसे। फिर जो सेठ का लड़का था वो कह रहा पंडित जी के लड़का से और वो किसान के लड़का से कि तुम लोग कर क्या रहे हो आजकल। तो पंडित जी का लड़का बोला मैं तो पंडिताई करता हूँ। किसान का लड़का बोला मैं तो किसान का बेटा है, थोड़ा बहुत खेती है वही मैं अपना करता हूँ, और 2 वक्त की रोटी कमाता खाता हूँ। दोनों बोले तुम क्या करते हो, तो बोला हम तो सेठ का बेटा, हम तो पैदाइशी सेठ हैं, हम तो दुकान पर बैठ के आराम से अपना दुकान चलाता हूँ। तो सेठ का लड़का बोला कि बताओ कौन कितना अच्छा कर्म करता है। तो किसान का लड़का बोला कि अच्छा कर्म का मतलब, बोला देखो जो अच्छा दान पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है, वो स्वर्ग जाता है मरने के बाद। जो नहीं करता है दान पुण्य अच्छा कर्म, वो नरक में जाता है। तो पंडित जी का लड़का बोला कि तुम कितना जो है कि दान पुण्य करते हो, यानी सेठ के लड़का के। सेठ का लड़का बोला कि भाई देख, हम तो पैदाइशी सेठ का औलाद हैं, हमारे पास तो धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला कमी नहीं है, और मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, और ईमानदारी से जो है दुकानदारी चलाता हूँ। अब कोई आता है भूखा दुखा तो उसको दान भी करता हूँ, कोई गरीब दुखिया का बेटी बेटा की शादी है तो कुछ उसमें भी सहायता कर देता हूँ, तो बहुत दान करता हूँ। तो मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा मरने के बाद, क्योंकि दान पुण्य करता हूँ, अच्छा कर्म करता हूँ। तो पंडित जी के लड़का बोला कि मैं भी तो पंडिताई करता हूँ, अच्छा कर्म करता हूँ, अरे सबका पूजा पाठ कराता हूँ, कथा वार्ता करता हूँ, और मरनी जीनी में सबका मुक्ति करता देता हूँ।
मनो सजा उजा दिलवाता हूँ, तो मैं सजा उजा दिलवाने सबके मुक्ति मिलती है मरे हुए इंसान के। मैं भी तो अच्छा कर्म करता हूँ। तो दोनों मिलके फिर गरीब जो किसान का लड़का था उससे पूछे, बोला मैं क्या करूँगा दान पुण्य, मेरे थोड़ा सा एक खेत का टुकड़ा है, खेती करता हूँ, 2 बच्चे हैं, बीवी है, अपना उसी में उनको खिलाता हूँ जिलाता हूँ, अपना गुजारा चल रहा है। जब हमारे पास धन है नहीं तो हम दान करेंगे कहाँ से। तो दोनों हंसने लगे, बोले तब तक तू नरक में जाएगा मरने के बाद। किसान का लड़का बोला कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है, अगर मरने के बाद हमके नरक में जाना है तो जाएंगे, उसमें डरने की क्या बात है, जैसा कर्म करेगा आदमी वैसा फल मिलता है। तो मनो आपस में बात विचार करके तीनों चले गए। तीनों चले गए, समय गुजर रहा था, धीरे धीरे समय बीता। और समय बीतने की बात यह है कि जब समय के साथ साथ उम्र भी घटती है, उम्र घटा और तीन के तीनों जो है एक दिन स्वर्ग सुधार गए। तीनों जब स्वर्ग सुधार गए, अब देखिए इतना अच्छा दोस्त थे और उनकी मृत्यु हुई तो तीनों के एक ही साथ हुई। होता है ना कभी कभी एक मोहल्ले में एक गांव में 3 गो 4 गो माना एक ही दिन में मर जाता है। कोई भरोसा नहीं होता ना जिंदगी का, कब किसके कैसे मौत है, किसके कैसे मौत है। वो तीनों के लिखा हुआ रहा होगा बाबा के दरबार में, तीनों एक ही साथ मरोगे एक ही दिन में। एक साथ तो नहीं, एक ही दिन में, जैसे एक एक 2 घंटे के आगे पीछे मर गए। जब मरे तो तीनों के आत्मा वहां पहुंची, तो सबसे पहले जो है सेठ का बेटा मरा था, वो आत्मा उसका पहुंचा। फिर पंडित जी का लड़का मरा, पंडित जी जो था वो उसका लड़का जो मरा, पंडित जी का बेटा वो पहुंचा। सबसे बाद में किसान की मृत्यु हुई तो ये पहुंचा। जब तीनों पहुंचे तो तीनों के जो है यमराज के दूत उठा के ले गए। जब तीनों मृत्यु हो गई, ले गए आत्मा के, तीनों को वहां बैठा दिए। तो बैठाने के बाद ये हुआ कि चित्रगुप्त को बुलवाया गया, सभा लगा। जब सभा लगा तो वहां चित्रगुप्त भी आए और वो जमराज जी आए। तो जमराज जी बोले चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त जी देखिए इनका बाही खाता निकालिए और देखिए इनका क्या क्या ये दान पुण्य किए हैं, इनका कैसे कैसे हुआ है मौत, या कैसे क्या अच्छा किए क्या बुरा किए हैं। तो किसान के लड़का तो नहीं बोला, लेकिन जो सेठ का लड़का था वो बोला कि मैं बहुत दान पुण्य किया हूँ, मेरे तो मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, नरक में मैं नहीं जाऊंगा, इतना दान पुण्य करा हूँ तो स्वर्ग ही जाऊंगा। फिर पंडित जी बोले हाँ मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, मैं भी बहुत अच्छा कर्म कैले बानी। फिर किसान के से पूछल गए, तू कहता नहीं, हाथ जोड़ लिया, बोला मैं कोई अच्छा कर्म नहीं किया हूँ, आप जहाँ भेजना चाहते हैं हमें भेज देना। जमराज जी चित्रगुप्त से बोले कि सबसे पहले पंडित जी के देखो, अरे उनका सेठ के लड़का सेठ जी के। जब सेठ जी का देखल गए बाही खाता तो में लिखल है कि पुण्य कम किए हैं पाप ज्यादा किए हैं। तो जमराज चित्रगुप्त जी बोले जमराज जी ये तो पाप बहुत ज्यादा किया है, पुण्य कम किया है। जमराज जी कह रहे हैं तो कह रहा मैं पुण्य बहुत किया हूँ। चित्रगुप्त जी बोले यमराज से कि नहीं, ये पाप ज्यादा किया पुण्य कम किया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। पन जो सेठ का लड़का था, ले सेठ जी जो रहना वो लगाना चिल्लाए, कहता ना नहीं आप गलत लिख रखे हो, मैं तो अच्छा कर्म किया हूँ, तो मैं पाप कहाँ से कर दिया। जमराज जी बोलना चित्रगुप्त से कि इनका क्या पाप है और क्या पुण्य है ये बताओ। चित्रगुप्त जी कहला कि अच्छा कर्म तो किया है, जो कह रहा है किया है, लेकिन बात क्या है कि अच्छे कर्म के साथ साथ पुण्य पाप ज्यादा किया है। जमराज जी बोलना कैसे। चित्रगुप्त जी कहना कि जब ये दुकान पर ये सेठ बैठता था, जो भी इसके पास जाता था सौदा लेने, तो ये 20 रुपया का सामान 50 रुपया में देता था, और 50 रुपया का सामान 60 रुपया 70 रुपया में देता था। यानी हर चीज के किलो पीछे किसी किलो में 30 रुपया कमाता था, किसी में 20, किसी में 40, ऐसे करके कमाता था। तो ये भी बेईमानी हुआ, पाप हुआ।
अगर ये 20 रुपया का सौदा लाया था कोई सामान, तो ये 30 रुपया कमा लेता, तो 10 रुपया क्या होता कि इसको खाने के लिए होता है। तो 10 रुपया अगर किसी से हम कमा रहे हैं तो पाप नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत के होता है। कोई चीज हम लाते हैं, किनने जाते हैं, टाइम खराब होता है, फिर वो के लाते हैं तो किराया भाड़ा लगता है, तब उसको हम बेचते हैं। तो अगर 10 रुपया किलो पर ज्यादा ले लेता तो इसका पाप नहीं होता, पुण्य में जुड़ाता। लेकिन ये बहुत ज्यादा लेता था बैलेंस, ये पाप है। ईमानदारी भर लेना चाहिए। अगर 20 रुपया का सामान है, 30 रुपया तुम किलो पर ले लो, वो चलेगा। अब सीधा तुम 50 रुपया लोगे, 20 का सामान का 30 रुपया बेसी, यानी 50 रुपया को सौदा बना दोगे, तो वो नहीं चलेगा, वो बेईमानी है। और जब ये तौलता था तो 1 किलो सामान 900 ग्राम का होता था। अगर जो भी सामान लेने आते थे कहीं और तौलवाते तो 900 ही ग्राम होता, लेकिन वो लोग तौलवाते नहीं थे, चले जाते थे। जो ये 2 किलो सौदा देता था वो उसमें भी 200 ग्राम कम रहता था। जो आधा किलो देता था उसमें 50 ग्राम कम रहता था, यानी ये इससे डाड़ी मारता था। तो जब 1 किलो पर 20 रुपया का सामान लाया और 30 रुपया ले ही लिया उससे, यानी 50 रुपये ले लिया 1 किलो पर सामान के, 20 रुपया सामान का 50 रुपये ले लिया, तो इसको डाड़ी मारने की जरूरत ही नहीं था। फालतू पैसे लेके पाप किया, डाड़ी मार के पाप किया। और वही पैसा के दान करता था, किसी भिखारी को भीख दे देता था, किसी के कुछ खिला देता था, कहीं तीर्थ धाम पर चला जाता था, कहीं मंदिर में दान कर देता था। तो जो ये दान किया है वो दूसरे के लेके किया है, यानी अपने जेब से दान नहीं किया है। सो इसका पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। अगर अपने जेब से अपनी मेहनत का कमाई दान करता तो आज इसको मिलता, लेकिन ये दूसरे से छीन के बेईमानी करके झूठ बोल के जो धन कमाया वो दान किया। तो जब दूसरे से लेकर दान किया तो जिससे लेके दान किया है ये उसके खाता में चला गया, उसका दान, इसका दान जिससे पैसे लिया था झूठ बोल के उसके खाता में चल गया, इसके खाता में नहीं। तब जमराज जी बोल रहे हैं कि का भाई सेठ, तू तो बहुत पाप किया है, पुण्य का कम है पाप ज्यादा है। चित्रगुप्त जी से जमराज जी कहना कि नरक का द्वार खोलवा के इसको नरक में डाल दो। सेठ जी के नरक में डाल दिया गए, द्वार खोल के नरक का। ओकरे बाद पंडित जी के नंबर आए, पंडित जी से पूछल गए, पंडित जी कहता ना बहुत दान पुण्य कैले हैं। जमराज जी चित्रगुप्त से कहना कि इनका बाही खाता देखो। जब देखना तो कहता ना चित्रगुप्त जी जमराज जी से कि ये भी बहुत पाप किए। पंडित जी भी लगना चिल्लाए हल्ला करे, मैं कहाँ पाप किया हूँ, मैं तो अच्छा कर्म किया हूँ। जमराज जी कहना इनकर लिखा जोखा दिखाओ, क्या पाप है क्या पुण्य, पढ़ के बताओ। चित्रगुप्त जी जब पढ़ला तो उसमें लिखल है कि पंडित जी जो कथा पूजा करावे जात रहला है, तो जहाँ 50 रुपया इनकर मजूरी होने के चाहिए कथा के, तहाँ 100 रुपया लेते रहना। जहाँ 2 किलो फल चढ़वाना चाहिए तहाँ ये 3 किलो फल चढ़वाते रहना। जहाँ आधा किलो घी में पूजा हो जाता है तो ये 1 किलो मंगावत रहना, यानी हर सामान बेसी मंगावत रहना है, झूठ बोल बोल के इतना लगी इतना लगी। और जो बच जाए वो अपने झोला में भर के लेके चल जाता रहना है, ये भी पाप है। अगर किसी भक्त के घर गए हो पूजा कराने, तो जब पूजा करा रहे हो जो सामान वो मंगाए हो उससे ये तो सारा तुम चढ़ा दो, वो पाप नहीं होगा। ये तो झूठ मत बोलो, बचा के मत धरो। तुम बचा बचा निकाल के साइड धर लेते थे, झोला में भर के ले घरे चले आते थे। अब भक्त न बोले इसका क्या मतलब, वो पाप नहीं है, पाप है। उसके बाद पंडित जी मंदिर में रहते थे। जब पंडित जी के मंदिर में रहते थे तो इनका ध्यान पूजा में, भक्ति में, भगवान में कम लगता था, लेकिन जो भक्त पूजा करने आते थे उसमें इनका दिमाग ज्यादा लगता था, उनको देखने में। क्योंकि इनको हाथ में यही पंडित जी देखते थे कि वो हाथ में लेकर आया क्या है, वो जग थाली है कि मिठाई है कि फल है कि पैसा है कि कपड़ा है, यानी ये चीजें देखते थे।
जो अमीर भक्त ज्यादा चढ़ावा चढ़ा देता था, पैसा के, कपड़ा के, फल के, मिठाई के, ये बड़ा खुश हो जाते थे उसके ऊपर, उसको आशीर्वाद देते थे, चिरंजीवी हुआ, जुग जुग जिया। और जब वही भक्त कोई गरीब पहुंचता था, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता था, महादेव के 2 फूल के सिवा, उसके देख के इनको बहुत नफरत होता था। वो आशीर्वाद मांगते थे तो कहते थे कि हाँ जाओ जाओ खुश रहो। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इनको लोभ था, लालच था धन का, कि जो चढ़ा रहा है वो बड़ा उसके लिए खुश है, और जो नहीं चढ़ा रहा उसके लिए बहुत परेशान है। क्यों? सब 5 उंगली बराबर तो नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। उसी तरीके इंसान होता है, कोई मोटा होता, कोई पतला होता है, कोई अमीर होता, कोई गरीब होता है। लेकिन ये क्या करते थे? बेईमानी कर करके पूजा कराते थे। बेईमानी मंदिर में जाके बेईमानी नजर नहीं आता। जो फल फूल चढ़ता था, ये नहीं कि भक्तों में प्रसाद के रूप में थोड़ा बांट दूं, बाकी उठा लिया, सारे घर उठा ले आते थे। ये भी तो पाप है। अब उसी प्रसाद में है, उसी बेईमानी के पैसा के अगर किसी के तुम दे देते हो तो वो कहाँ से पुण्य कर लिए? किसी घर में कथा कराने गए, वो आदमी गरीब है, 50 रुपया मेहनत की, 50 रुपया मांग, 60 रुपया मांग लो, तुम सीधा 100 रुपया लेते थे। कभी ये सोचते थे वो गरीब इंसान तुम्हें कहाँ से ला के दिया? कर्ज लिया है, भीख मांगा, कहाँ से दिया है? क्योंकि वो तो पूजा कराया। अब पूजा कराएगा दक्षिणा तो उसको देना ही देना है। लेकिन दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि इंसान की हैसियत ना देखो को दे सकता है कि नहीं, उससे ज्यादा मांग लो। तो जब वो किसी से कर्जा लेके देगा, तो जब उसी पैसे तुम किसी अच्छाई काम में लगाओगे, दोगे, चाहे दान पुण्य करोगे, तो दान तुम्हारे खाता में थोड़ी जाएगा, जो रो रो के तुम्हें दिया उसके खाता में जाएगा। सो पंडित जी भी बहुत पाप किए हैं, इनको भी नरक में ही जाना चाहिए। जमराज जी बोले इसको भी नरक का द्वार खुलवा दो, नरक में पंडित जी को भी डाल दो। पंडित जी भी नरक में चले गए। अब बचा किसान। किसान से जमराज जी पूछे कि तुम क्या किए हो दान? किसान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला जमराज जी मैं कुछ नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास धन नहीं था, मैं बहुत गरीब था, मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं भी पैदा हुआ गरीबी में। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई, बीवी है, बच्चे हैं, जमीन जायदाद ज्यादा नहीं, एक झोपड़ी का मड़ई का घर है, रहल है, और थोड़ा सा खेत का टुकड़ा, उसी में मेहनत मजदूरी दिन भर करते थे, जो होता था उसी में अपने बच्चों को पेट पालते थे। तो जब बचता ही नहीं था तो मैं दान करूंगा कहाँ से? सो हमें नरक में डालना है तो जमराज जी नरक में डाल दो, मुझे अफसोस नहीं होगा। काहे, जब हम किसी को दिया ही नहीं हूं तो मैं क्यों लड़ूं? क्योंकि मेरे पास था ही नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से? तो चित्रगुप्त से जमराज जी कहना कि ये चित्रगुप्त जी देखिए इसका बाही खाता में क्या लिखा है। चित्रगुप्त जी कहना है जमराज जी, एक अच्छा कर्म ये पुण्य का किया है, लेकिन इसको याद नहीं, ये भूल गया है। बोले क्या अच्छा कर्म किया है? बोले इसी किसान से पूछो। किसान से पूछे जमराज जी। किसान बोला हे जमराज जी हमें कुछ याद नहीं है, अगर आपको पता है लिखा हुआ तो आप बताइए कृपा करके क्या लिखा है। जमराज जी चित्रगुप्त जी से बोलना, जमराज चित्रगुप्त जी पढ़ के देखा, कहना हे जमराज जी, एक गरीबी के भी हालत में एक कुतिया के और उसके 2 बच्चे के पेट भरा है, ये बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है। किसान से जमराज जी बोलने भाई तू अच्छा, इतना अच्छा कर्म किया, तू भूल गया? किसान बोला कि गरीब इंसान अक्सर कुछ करता है तो भूल ही जाता है, क्योंकि उसके पास अच्छा याद करने के लिए है का? गरीबी, गरीबी क्या कोई याद करेगा? तो किसान से बोला गया तो किसान बोला कि हाँ मैं तो करके भूल गया था, लेकिन आप याद दिला दिया तो हमें याद आ गया कि हाँ किया आया था, भोजन कराया था। जमराज जी बोलना कैसे, बताओ कृपा करके अपना कहानी। किसान बोला कि देखिए मैं बहुत गरीब था, खेत में जा रहा था, खेत कोड़ने, अपनी बीवी से बोला कि कुछ भोजन बना के दे दो, ठंडा में चला जाऊंगा, खेत कोड़ के चला आऊंगा, धूप हो जाता है जब ले तुम खाना लेके जाती हो। हमारी पत्नी बोली कि हमारे घर में कुछ है नहीं, थोड़ा आटा है, बोलो तो मोटी रोटी बना के दे दो। मैंने बोला बना दो। मेरी पत्नी मोटी रोटी 2 बनाई और नमक मरचा की चटनी पीसी और एक प्याज छील के दे दी, और मैं लेके चला गया। खेत में गया, खेत कोड़ा। अब मेरे भूख है, जब प्यास लग गया तो हमारे खेत में एक आम का पेड़ है, उसी के छाए बैठ के मैं सोचा थोड़ा आराम भी कर लूंगा और खा भी लूंगा, पानी भी पी लूंगा। सो 1 बोतल पानी ले गया था, रोटी ले गया था,
और जैसे हाथ धो के रोटी खोला खाने के लिए, तब से एक कुतिया 2 बच्चों के साथ मेरे पास पहुंच गई। अब वो कुतिया मेरे तरफ टुकुर टुकुर ताकने लगी, रोटी की तरफ ताके, मेरे मुंह तक की तरफ ताके। मुझे एहसास हो गया कि कुतिया भूखी है, क्योंकि 2 बच्चे को दूध पिलाना है इसको, ये भूख लगा तभी हमारे पास आई है। मैंने क्या किया, एक रोटी उठा कुतिया को दे दिया, चलो एक रोटी वो खा लेगी, एक रोटी मैं खा लूंगा। लेकिन एक रोटी में कुतिया का पेट नहीं भरा, क्योंकि उसके साथ 2 बच्चे भी थे कुतिया के। अब तीनों मिल के वो रोटी खाए, पेट नहीं भरा, फिर कुतिया मेरे तरफ ताकने लगी। फिर मैं एक रोटी जो बचा था वो भी दे दिया, और कुतिया दोनों रोटी जब खा लिया, उसके बच्चे खा लिए, तो तीनों चले गए। मैंने क्या किया, मेरे भूख लगा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था भूख, प्याज वैसे चबा के चटनी से वो लगा लगा के प्याज खा लिया, और पानी पी के अपना खेत में काम लगा कर, खेत में काम कर रहा था। फिर भूख से पेट लगा दर्द करने, फिर मैं घरे चला गया। घर गया, मेरी पत्नी पूछी क्यों जल्दी चले आए, क्या बात है। मैंने बोला कि मुझे धूप भी लग रहा था, भूख भी लग गया, थोड़ा खाना बना दो। मेरी पत्नी पूछी कि अभी 2 रोटी सुबह बना के दी हूँ, खाए नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं, खा लिया, मगर मेहनत का काम किया हूँ इसलिए भूख लग गया। क्योंकि मैंने कुतिया की रोटी खिलाई, अपनी पत्नी से नहीं बताया, क्योंकि गरीबी में अगर हम किसी को बता दें कि हम ये रोटी, ये मैंने मनई के चाहे जानवर के खिला दिए, तो घर में लोग गुस्सा करते हैं कि अपने लिए तो है नहीं खाने का, तुम दूसरे खिला कर रहे। सो मैंने खिलाया और झूठ बोल दिया कि नहीं रोटी खाया हूँ, लेकिन फिर भी भूख लग गई है, बना दो। मेरी पत्नी बोली कि थोड़ा आटा और बचा है, उसी में बना देती हूँ, नमक पीस के खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है। मेरी पत्नी फिर रोटी बनाई, नमक मिर्चा पीसी प्याज के साथ, फिर हम लोग बहुत हंसी खुशी, दोनों बच्चे और हमारी पत्नी, हम खा लिए। और ये किया हुआ मैं वहीं छोड़ दिया, मैंने ध्यान में नहीं रखा। जब चित्रगुप्त जी पढ़ के जमराज के सुना दिए, तब जमराज जी कह रहे हैं कि चित्रगुप्त जी बहुत अच्छा कर्म किया है। गरीब था लेकिन इसके अंदर दया था, प्यार था, करुणा था, स्वार्थ नहीं था इसके अंदर। स्वार्थ होता तो कुतिया भले मुंह ताक रही थी, एक रोटी खा लेता, उसको नहीं देता, लेकिन ये उसके अपने से पहले उसके दुख के समझा कि भाई वो भूखी है, प्यासी है, अगर उसको हम भोजन नहीं देंगे तो उसके दोनों बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा। तो एक का पेट नहीं है भरा, ये 3-3 का पेट भरा है, इसलिए इसका पुण्य बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको स्वर्ग के द्वार खोलवाओ, स्वर्ग में भेज दो। अब वो किसान एक पुण्य किया था, लेकिन अच्छा किया था, वो स्वर्ग चली गए। आ जो पंडित जी रहना, आ सेठ जी रहना, इतना दान पुण्य कैले रहना, झूठ बोल बोल का पाप कमैले रहना, कि नरक में लोग गए। इसीलिए कहा जाता है गुरु बहिना, कभी भी अगर हमें दान पुण्य करना है, तो पहली बात ये सोचिए, किसी के खिलाइए, किसी के पिलाइए, कुछ अच्छा कीजिए दान पुण्य, तो वही भूल जाइए। जब हम उसको गिना देते हैं और बता देते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो वो दान दान नहीं रह जाता है, वो दान खत्म हो जाता है, यानी वो पाप का भागी वो इंसान हो जाता है, दान नहीं उसको मिलता है। किसान भूल गया था करके अच्छा कर्म, तो उसको उसका फल मिला। लेकिन पंडित जी जो सेठ रहना, वो अपना एहसान गिनावे लगना, इसलिए दूसरे झूठ बोल बोल कमैले रहना, दूसरे के लुटले रहना, इसलिए उनका एहसान एहसान नहीं रहा, अच्छा कर्म नहीं रहा, सो नरक में गई। गुरु बहिना, गुरु भैया, अच्छा कर्म करे के चाहिए, बुरा कर्म नहीं, थोड़ा कीजिए, नहीं ज्यादा औकात है, नहीं हैसियत है, नहीं धन है उतना, हम थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। ये कथा गुरु के चरणों में रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग देखिए गुरु बहिना, ये कथा अच्छा आया होगा, आपको लगा होगा, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नया नया कथा डाल दिया अब तक पहुँचता रहे, हमारे कथा देखते रहें, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। शिव महादेव का कृपा सभी गुरु बहिना पर बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी गुरु बहिना पर बना रहे। जय श्री